नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आबकारी नीति में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को झटके पर झटका लग रहा है और उनको इंटरिम जमानत नहीं मिल पा रही। आपको बता दें, शनिवार को यानी आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है। मनीष सिसोदिया ने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए यहां पर अपने बेल के लिए याचिका डाली थी, वो खारिज हो चुकी है। इसके साथ ही सीबीआई ने इस जमानत का पुरजोर विरोध किया और कोर्ट में मास्टरमाइंड सिसोदिया को बता दिया है शराब घोटाले का। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सीबीआई और ईडी के सम्मोहित यहां पर बेल याचिका पर सुनवाई हो रही थी दोनों केसों में कि क्या क्या मामले चल रहे हैं, ईडी के पास कौन से मामले, सीबीआई के पास कौन से मामले हैं। और बता दें आपको कि यहां पर एक जब याचिका गई और फैसले पर जब जजों ने देखा तो सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि हमें मनमोहन सिंह के बातों को याद करना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के मनमोहन सिंह की बातों को सीबीआई ने क्यों याद किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने यह कहा है कि मनमोहन सिंह ने भी माना था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है और भ्रष्टाचार में मनीष सिसोदिया के जैसे लक्षण पाए गए, इस सबूतों को नष्ट किया गया, मोबाइल फोन क्रैक किए गए, नष्ट किए गए, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था कई महीनों पहले। और बता दें आपको कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई हुई थी। 30 अप्रैल तक उनकी याचिका टल गई है, यानी कि 30 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया के जमानत पर अब कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। और ये झटका इसी वजह से है बड़ा, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, बहुत बड़े नेता, आबकारी नीति में ही बड़े नेता नहीं, दिल्ली के बड़े नेता रहे हैं। और संजय सिंह बाहर है तो उनको सहारा मिल जाता चुनावी प्रचार के लिए, लेकिन अब मिलता नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब आएंगे हम कि जजों ने क्या कहा, सीबीआई की दलील पर क्या कहा। देखिए, सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा से क्या कहा। कावेरी बावेजा से सुनवाई के वक्त ईडी के वकील ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सिसोदिया को केस का मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट ने माना है कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं सीबीआई ने क्या कहा। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि अगर हम सिसोदिया को जमानत दे देती है कोर्ट, ये जो जितने भी इनकी सोच है उसमें वो पास हो जाएंगे। मतलब किस सोच में? बाहर आकर सबूतों को प्रभावित करना, बाहर आकर आबकारी नीति से जुड़े जितने भी मामले हैं, घोटाले हैं, उसमें जितने भी सबूत बचे हुए हैं मैनिपुलेट करना, और आबकारी नीति में जुड़े जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं। मतलब अभी देखिए हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां दर्शकों हो गई है, इनके अच्छे खासे नेता जो है वो जेल के अंदर बंद है और इसी वजह से बार बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो रही है। और इसी वजह से यहां पर कोर्ट में सीबीआई ने कहा है सिसोदिया जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर इस स्टेज पर, देखिए सुनिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की खबर में दर्शकों, जो कहा है सीबीआई ने, अगर इस स्टेज पर सिसोदिया को बेल दी गई तो इनका मकसद पूरा हो जाएगा। आपको मैं बताती हूं मकसद क्या है। मकसद ये है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, यानी कि सबूत अच्छे खासे होंगे, कोर्ट को दिख रहा होगा आंखों से कि सबूत हैं शराब घोटाले में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कराया है जो ये तमाम दावे पेश करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से इनको झटका भी लगा था कोर्ट से। कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं बताएंगे कि आरोपी की गवाह क्या तय करेगा और ये कोर्ट बताएगी। तो देखिए सीबीआई को ये लग रहा है कि सिसोदिया को बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ा इनका मकसद पूरा हो जाएगा। और देखिए सिसोदिया नॉर्मल आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े नेता हैं और बहुत स्मार्ट नेता हैं। सिसोदिया केजरीवाल के बाद मास्टरमाइंड माने जाते रहे हैं। और बता दें आपको, सिसोदिया की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने कड़ी अपनी दलील दी, बिल्कुल कड़ी प्रतिक्रिया है ये। देखिए मैं आपको 3-4 बिंदु बताती हूं सीबीआई का और आपको इससे पता चल जाएगा कि आखिर क्यों 30 अप्रैल तक ये सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी ये माना कि इनको नहीं दे सकते हैं बेल। सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने कहा है हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बड़े प्रभावशाली नेता हैं, जांच के सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। और ईडी की दलीलों पर लगता है कि देयर इज समथिंग फिशी, वो कुछ घोटाला हुआ है और इस घोटाले के नतीजे आने तक हम अभी इनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बीते महीने। अब मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, आज सीबीआई ने क्या कहा मैं आपको बताती हूं। पूरा समाज आर्थिक अपराध से परेशान है। मनमोहन सिंह ने कहा था भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है। सिसोदिया प्रभावित कर सकते हैं, अगर बेल दी गई तो मकसद पूरा हो जाएगा। सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं। आरोप बताते हैं केस सबूतों को नष्ट करने में सबसे बड़ा सत्ता का गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है। कौन? मनीष सिसोदिया, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। कई मुख्य बिंदुओं पर जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, ईडी ने कहा है मार्च 2025 तक
हम पूरे फैसले पर आ जाएंगे और पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बना देंगे। क्यों? आम आदमी पार्टी के नेता ही इस शराब घोटाले से जुड़े हैं। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां सब आप नेताओं से जुड़ी हुई। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी जो क्या कहा सीबीआई ने कहा कि बहुत सारी बातों पर जांच फर्स्ट स्टेज पर है। अगर ईडी ने ये बातें कही है कि हमारे पास नए गवाह हैं, समझ जाइए वो नए गवाह आएंगे, वो गवाही देंगे, उसके बाद रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे नतीजे हम अदालत को दें और क्या कहें अदालत में। तो देखिए कई बातों पर सीबीआई ईडी के जांच फर्स्ट स्टेज पर है। अगर पैसों का लेन देन संजय सिंह का नहीं हुआ था तो यानी कि नहीं हुआ था, तभी उनको जमानत मिल गई। मांगा था उन्होंने पैसे लेकिन नहीं मिले थे और इस बात को ईडी ने स्वीकारा कि हाँ उन्होंने पैसे मिले थे, रिश्वत मांगे थे लेकिन नहीं मिले थे, ट्रांसफर नहीं हुए थे। तो चलिए हम भी इनके जमानत का विरोध नहीं करते। संजय सिंह को जमानत मिलने का मतलब नहीं है कि आपके आबकारी नीति में कुछ हुआ नहीं है और आपके सभी नेताओं को बेल ग्रांट कर दे। संजय सिंह तो सिसोदिया और केजरीवाल से बड़े नहीं थे, लेकिन आपको बता दें इन दोनों बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां बताती है कि दिल्ली में बहुत व्यापक स्तर का घोटाला, राजस्व को इसका नुकसान पहुंचाया गया और इनको जमानत नहीं मिल रही है, यानी कि इन पर कार्रवाई तेज होगी। देखिए सीबीआई ने कहा जब सिसोदिया की बेल बार बार खारिज हो रही है, इन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, मास्टरमाइंड बताया गया है, तो जज साहब ये जांच को प्रभावित करेंगे। जजों ने माना, कावेरी बावेजा ने माना। और आपको मैंने बताया कि सीबीआई ने क्या कहा कावेरी बावेजा से, राउज एवेन्यू कोर्ट की जज है, उन्होंने कहा कि इनको बाहर नहीं ला सकते हैं, मास्टरमाइंड है, मकसद पूरा हो जाएगा। तो देखिए इन्हीं सब बातों के मद्देनजर 30 अप्रैल तक आने वाले दिनों में सिसोदिया की जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया गया है और कहा गया है कि हम इस पर बाद में सुनवाई करेंगे। तो देखिए यहां पर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों में किसी को राहत नहीं मिल रही है। ईडी गिरफ्तार कर चुकी है कई लोगों को। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह अभी बाहर आकर कह रहे हैं ईडी जो है, सीबीआई जो है वो मारना चाहती है। कल क्या हुआ था, कल इन्होंने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें ईडी का इन्होंने भयानक रूप दिखाया था और अंदर केजरीवाल को मासूम दिखाया था और कहा था इंसुलिन लेने दीजिए। देखिए जांच इतने स्टेज पर पहुंच गई कि इनके डायबिटीज का मामला बाहर आ रहा है कि इनको डायबिटीज है और डायबिटीज है तो इनको इंसुलिन नहीं दे रही है ईडी। ऐसा कुछ नहीं है। जेल में जो कुख्यात अपराधी होते हैं उसके भी तबियत का ख्याल रखा जाता है। और देखिए यहां तो सिसोदिया हो गए चाहे केजरीवाल हो गए, ये तो बड़े नेता हैं। यहां पर एलजी ने 24 घंटे के भीतर जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांग ली और कहा है कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमारे मुख्यमंत्री को, ये एलजी ने कहा, उपराज्यपाल ने कहा, विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कुछ हो रहा है उनकी बीमारियों के साथ, कुछ अनदेखी हो रही है। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ है। क्यों? इनके तबियत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है किसी की तबियत ईडी नहीं डिसाइड करेगी और यही वजह है कि बार बार जनता ये कह रही है हम ये बात नहीं मानते हैं कि ईडी और सीबीआई की वजह से केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। ये बातें नहीं है। जेल प्रशासन की रिपोर्ट में उन्होंने खारिज कर दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं है। इनके डायबिटीज पर, इनके खाने पीने पर हमारा पूरा जो है हमारी पूरी निगरानी है और ऐसा ये कुछ भी अब इनटेक नहीं करेंगे। ये तक खबरें आ गई थी कि ईडी ने बताया जानबूझकर मीठी चीजें खाई जा रही हैं ताकि जमानत दे सके, शुगर लेवल बढ़े, बाहर आकर अपने आप को अस्पताल के जरिए ये सोचे कि मुझे इंसुलिन दिया जाए। तो देखिए एम्स के डॉक्टर से भी सलाह ली गई। तो ये देखिए यहां तक आ चुका है। शराब नीति की गिरफ्तारी अब यहां पर केजरीवाल के तबियत पर अटकी है। तो तबियत का बहाना तब होता है जब आपको जमानत नहीं मिल रही होती है। तो जमानत आपको तबियत पर मिल जाती है, लेकिन यहां पर ईडी ने साफ कह दिया ऐसी कोई बात नहीं है। जेल प्रशासन ने माना। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इनके साथ, क्योंकि सिसोदिया की जमानत याचिका सबसे ज्यादा बार टली है। सबसे ज्यादा शराब नीति में इनको झटका लगा है। बार बार कोर्ट से अर्जी लगा रहे हैं। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। 26 फरवरी डेट पिछले साल इनको गिरफ्तारी की थी सीबीआई ने और आपको बता दें कि आज सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिली। तो सोचिए कितनी बार याचिका डाल चुके होंगे, बार बार जमानत याचिका खारिज। आप बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर रखें, लेकिन लोकतंत्र के पावन अवसर पर, लोकसभा चुनाव के अवसर पर यहां गिरफ्तारियां ये दिखा रही हैं कि घोटाला तो हुआ था और केंद्र सरकार कहती है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो इस पर टिकी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें साझा कीजिए। शुक्रिया।